हेलो गाइस। आप सभी का हिंदी सूत्रा में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो हम लोग कर रहे हैं एनटीए यूजीसी नेट हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जो कि 20 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे 21वां प्रैक्टिस सेट। एक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन रहते हैं, जो कि बहुत ही ऑथेंटिक रहते हैं। तो अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन जो प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग पास पहुँचे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए प्रश्नों की ओर चलते हैं। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। कथन किसका है ये? तो किसका कथन? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है ये। मिस्र बंधुओं में कौन नहीं है? तो मिस्र बंधुओं में कौन नहीं है इसमें? तो इसमें हमारा हो जाएगा मिस्र बंधुओं में कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कृष्ण बिहारी मिस्र बंधुओं में नहीं आते। बाकी गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, ये तीनों आते हैं। कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं आते हैं। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कौल ज्ञान निर्णय किसकी रचना है ये? तो मत्स्येंद्र नाथ की है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। मत्स्येंद्र नाथ की रचना है ये। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व है। क्या है? सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या है? तो ज्ञान है। यहाँ ज्ञान लिख गया है। तो सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या होगा? ज्ञान। यहाँ गलत से लिख गया था। यहाँ हो जाएगा ज्ञान। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ज्ञान। किस सिद्ध कवि की रचनाओं में रहस्य भावना की प्रधानता है? किस सिद्ध कवि की रचनाओं में रहस्य ज्ञान की प्रधानता है? तो लुइपा की रचनाओं में रहस्य भावना की प्रधानता है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नाद न बिंदु न रवि शशि मंडल काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो सराहपा की है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सराहपा की पंक्तियां हैं। आल्हा खंड के रचयिता जगनिक किस राजा के आश्रित कवि थे? आल्हा खंड के रचना कौन किया है? जगनिक ने किया है। तो जगनिक ने आल्हा खंड में किस राजा के आश्रित कवि का वर्णन किया है? तो कौन थे? परमार्द देव। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, परमार्द देव। वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित दर्शन कहलाता है। तो क्या कहलाता है? शुद्धाद्वैतवाद। ए ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, शुद्धाद्वैतवाद कहलाता है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास समानी पंक्ति किस कवि की है? तो रैदास की पंक्ति है ये। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अनुराग बांसुरी में अर्धालियों के बाद धत्ता के लिए किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो बरबय छंद का प्रयोग हुआ है। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सूरदास को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है? सूरदास को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाय निरंतर गावे पंक्ति कृष्ण भक्त कवि की है। तो किसकी पंक्ति है ये? रसखान की है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रसखान की पंक्ति है ये। रामचरितमानस में ज्ञान दीप प्रसंग किस कांड में है?
रामचरितमानस में ज्ञान दीप प्रसंग किस कांड में है? तो उत्तर कांड में है। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उत्तर कांड में ज्ञान दीप प्रसंग का वर्णन किया गया है। रामचरितमानस कब पूर्ण हुआ था? तो कितना समय लगा था? 2 वर्ष 7 माह। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दिया? तो कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दिया था? चित्रकूट राजा नरेश सोलंकी ने। चित्रकूट नरेश सोलंकी ने दिया था। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पद्माकर को कविराज शिरोमणि की उपाधि किस राजा ने दिया था? तो राजा प्रताप सिंह ने दिया था। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऋतु वर्णन के लिए ऋतकालीन कवियों में कौन प्रसिद्ध हैं? तो सेनापति। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सेनापति प्रसिद्ध है ऋतु वर्णन के लिए। अमी हलाहल मत भरे श्याम श्वेत रत्नार पंक्ति किस कवि की है? तो रसलेन की है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। रसलेन की पंक्ति है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके प्रेम को मौन मधि पुकार कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके प्रेम को मौन मधि पुकार कहा है? तो घनानंद के प्रेम को मौन मधि पुकार कहा गया है। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, घनानंद। भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि किस वर्ष मिली? यहाँ वर्ष पूछा गया है कि भारतेंदु की उपाधि किस वर्ष मिली थी? तो 1880 ईस्वी में। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1880 ईस्वी। प्रिय प्यारे तिहारे निहारे बिना अखिया दुखिया नहीं मानत हैं समस्या पूर्ति किस कवि की है? तो किस कवि की है ये? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। पढ़ी कमाए कीन्हो कहाँ हरे जैसे रहे वियोग विदेग पंक्ति किस देश कलेश? पढ़ी कमाए कीन्हो कहाँ हरे देश कलेश जैसे कंता घर रहे वैसे रहे विदेश। यहाँ थोड़ा सा तो पढ़ी कमाए कीन्हो कहाँ हरे देश कलेश जैसे कंता घर रहे वैसे रहे विदेश पंक्ति किस कवि की है ये? तो किस कवि की पंक्ति है ये? ऑप्शन देखते हैं। ये है प्रताप नारायण मिश्र का। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, प्रताप नारायण मिश्र की पंक्ति है ये। अयोध्या सिंहोपाध्याय हरिऔध को प्रिय प्रवास रचना पे कौन सा पुरस्कार मिला? तो मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला था। कविता कौमुदी 8 भागों में संपादक किसने किया? कविता कौमुदी पूछता है कितने भागों में है? तो 8 भागों में है। तो इसका संपादन किसने किया था? पंडित राम नरेश त्रिपाठी ने। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कविता कौमुदी के लेखक कौन है? पंडित प्रताप नारायण मिश्र। कविता कौमुदी कितने भागों में है? तो 8 भागों में है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली की प्रथम काव्य किसे माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली की प्रथम काव्य रचना किसे माना है? तो एकांतवासी योगी को माना है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, एकांतवासी योगी। चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की काव्य विशेषता है? तो छायावाद। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, छायावाद की है। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण किस रचना में संकलित है? तो लहर में है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लहर में समर्पित है, जो कि जयशंकर प्रसाद की रचना है। निराला
किसे अपना आध्यात्मिक गुरु मानते हैं? तो विवेकानंद को। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, विवेकानंद को अपना आध्यात्मिक गुरु मानते हैं। अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कौन से कवि हैं? तो ये हो जाएंगे हमारे सुमित्रानंदन पंत। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत अरविंद दर्शन से प्रभावित हैं। पूछता है ना कभी कभी कि कौन से अरविंद दर्शन से कौन से प्रभावित हैं? सुमित्रानंदन पंत। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। वैदेही वनवास के रचयिता कौन है? तो हरिऔध है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। कुरुक्षेत्र का प्रकाशन वर्ष क्या है? कब प्रकाशित हुआ था कुरुक्षेत्र? तो 1946 ईस्वी में। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। साकी भर भर ला तू अपनी हाला पंक्ति किस कवि की है? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बालकृष्ण शर्मा नवीन की। पुरानी जूतियों का कोरस, पुरानी जूतियों का कोरस किसकी रचना है ये? तो नागार्जुन की है। पुरानी जूतियों का कोरस किसकी रचना है? नागार्जुन की। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, नागार्जुन। निराला की बादल राग, निराला की बादल राग कविता किससे संबंधित है? तो प्रगतिवादी चेतना से। बादल राग किससे संबंधित है, संबंध रखती है? तो प्रगतिवादी चेतना से है। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। गुलाब और बुलबुल के रचनाकार कौन है? तो गुलाब और बुलबुल त्रिलोचन की है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, त्रिलोचन की रचना है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। संपादक कौन थे? अज्ञे जी थे। अमन राग लंबी कविता के रचनाकार कौन है? तो शमशेर बहादुर सिंह है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, शमशेर बहादुर सिंह। इसमें प्रश्न और बन जाएगा, अमन राग कैसी कविता है? तो लंबी कविता है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मोचीराम तथा पटकथा के रचनाकार कौन है? तो धूमिल हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, धूमिल की रचना है। टाल स्टॉल और साइकिल किसकी काव्य कृति है? तो केदारनाथ सिंह की है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, टाल स्टॉल एवं साइकिल, और साइकिल किसकी रचना है? केदारनाथ सिंह की। हड्डियों में छिपा ज्वर किसकी कृति है? तो चंद्रकांत देवताले की है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हड्डियों में छिपा ज्वर किसकी रचना है? तो चंद्रकांत देवताले की है। इसमें देखते हैं, प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन पत्रिकाओं का सही अनुक्रम क्या होगा? तो इसमें हमें बताना है सही अनुक्रम कौन सा होगा प्रकाशन वर्ष के हिसाब से। ऑप्शन देखते हैं, तो इसमें हमारा सही हो जाएगा, पहले हो गया हिंदी प्रदीप। ठीक, हिंदी प्रदीप कब प्रकाशित हुआ? 1877 में। ठीक, फिर ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुआ 1883 ईस्वी में। फिर चांद पत्रिका हुआ, चांद कब प्रकाशित हुआ? 1920 में। 1920 में चांद प्रकाशित हुआ। फिर हंस प्रकाशित हुआ 1930 में। 1930 में। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, हिंदी प्रदीप 1877, हिंदी प्रदीप 1877 ईस्वी, ब्राह्मण 1883 ईस्वी, चांद 1920 ईस्वी, हंस 1930 ईस्वी। तो ये हमारा सही हो जाएगा। काल के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसमें देखते हैं,
ऑप्शन देखते हैं कौन सही हो रहा है। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा पउम चरिव। कब की रचना है? 8वीं शताब्दी की है। 8वीं शताब्दी। खुमार रासो। खुमार रासो कब की है? 9वीं शताब्दी। फिर बीसल देव रासो। बीसल देव रासो कब की है? 12वीं शताब्दी। और चंदन बाला रास भी है 12वीं शताब्दी। तो हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पउम चरिव 8वीं शताब्दी, खुमार रासो 9वीं शताब्दी, बीसल देव रासो 12वीं शताब्दी, चंदन बाला रास 12वीं शताब्दी। तो सी इज राइट हो जाएगा। काल के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या है? इसमें हमें आचार्यों को बताना है। संस्कृत के आचार्य हैं ये सब। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सही हो रहा है इसमें। इसमें हमारा हो जाएगा वामन। वामन कब के हैं? 8वीं शताब्दी के हैं। फिर भोजराज। भोजराज हमारे 10वीं शताब्दी के हैं। फिर रुय्यक। रुय्यक 12वीं शताब्दी के हैं। विश्वनाथ। विश्वनाथ हैं 14वीं शताब्दी के। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा वामन 8वीं शताब्दी, भोजराज 10वीं शताब्दी, रुय्यक 12वीं शताब्दी, विश्वनाथ 14वीं। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बी इज राइट। इन ग्रंथों का काल के आधार पर सही अनुक्रम क्या है? तो ग्रंथ भी देखते हैं, सब संस्कृत के ग्रंथ हैं ये। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ए ऑप्शन। काव्यादर्श हमारा हो जाएगा 6ठी शताब्दी। ध्वन्यालोक हो जाएगा 9वीं शताब्दी। काव्य प्रकाश 12वीं शताब्दी। और साहित्य दर्पण 14वीं शताब्दी। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। काव्यादर्श 6ठी शताब्दी, ध्वन्यालोक 9वीं शताब्दी, काव्य प्रकाश 12वीं शताब्दी और साहित्य दर्पण 14वीं शताब्दी। तो ए इज राइट हो जाएगा हमारा। चरण में मात्राओं की संख्या क्रम से अधिक के आधार पर मात्रिक छंदों का सही अनुक्रम क्या होगा? इसमें भी देखते हैं सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा। इसमें हमारा सही हो जाएगा डी ऑप्शन। चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं। पीयूष वर्धन। पीयूष वर्धन में 19 मात्राएं होती हैं। 19 मात्राएं। रोला में 24 मात्राएं होती हैं। और गीतिका में 26 मात्राएं। चौपाई में 16, पीयूष वर्धक में 19, रोला में 24 और गीतिका में 26। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। स्थापना देखते हैं हम। स्थापना क्या कह रहा है कि उत्तर आधुनिकता वृद्ध पूंजीवाद है। उत्तर आधुनिकता वृद्ध पूंजीवाद है। तो बिल्कुल सही है। फिर तर्क क्या कह रहा है? इसमें विश्व बाजार से प्रभावित तीसरी दुनिया का उपभोक्तावादी चिंतन ज्यादा मुखर हुआ है। इसमें विश्व बाजार से प्रभावित तीसरी दुनिया का उपभोक्तावादी चिंतन ज्यादा मुखर हुआ है। तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि ए और आर हमारा दोनों सही हैं। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही हो रहा है इसमें। कौन सा है? ए और आर दोनों सही है। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं। तो सी इज राइट हो जाएगा। स्थापना देखते हैं क्या कह रहा है कि अधिकतर
मनोवेत्ताओं के मतानुसार बुद्धिवादी पाठक का रचना के साथ पूर्ण तादात्म्य अथवा साधारणीकरण सहज संभव नहीं है। अधिकतर मनोवेत्ताओं के मतानुसार बुद्धिवादी पाठक का रचना के साथ पूर्ण तादात्म्य अथवा साधारणीकरण सहज संभव नहीं है, तो बिल्कुल गलत है। ये हमारा गलत है। तर्क क्या कह रहा है? आस्वादन के समय पाठक वेदांत शून्य हो जाता है, अतः मानसिक अंतराल के कारण उसका साधारणीकरण हो जाता है। आस्वादन के समय पाठक वेदांत शून्य हो जाता है, अतः मानसिक अंतराल के कारण उसका साधारणीकरण हो जाता है, तो बिल्कुल सही है। ये हमारा गलत है और आर सही है। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही हो रहा है इसमें। इसमें सही हो जाएगा ए गलत है और आर सही है, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। स्थापना देखते हैं इसमें कि वक्रोक्त स्वतंत्र संप्रदाय न होकर आचार्य कुंतक का एकल मतवाद है। वक्रोक्त स्वतंत्र संप्रदाय न होकर के आचार्य कुंतक का एकल मतवाद है, तो बिल्कुल सही है। तर्क क्या कह रहा है? संप्रदाय में एकाधिक विचारों की सहभागिता अनिवार्य होती है। इसे अधिकतर आचार्यों ने अलंकार माना है, संप्रदाय नहीं। संप्रदाय में एकाधिक विचारों की सहभागिता अनिवार्य होती है, इसे अधिकतर आचार्यों ने अलंकार माना है, संप्रदाय नहीं। तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि ए और आर हमारा दोनों सही है। ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है इसमें। तो इसमें ए सही हो जाए, ए सही है और आर सही है, यानी कि दोनों सही हैं, तो ए हमारा सही हो जाएगा। इसमें स्थापना देखते हैं क्या कह रहा है। रमणीयार्थ प्रतिपादक प्रत्येक शब्द का काव्य नहीं होता, बिल्कुल सही है। तर्क क्या कह रहा है? जब सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में किसी वाक्य में सुगठित हो जाता है, तब वह काव्य का स्तर प्राप्त करता है। जब सर्वोत्तम काव्य अपने सर्वोत्तम क्रम में किसी वाक्य में सुगठित हो जाता है, तब वह काव्य का स्तर प्राप्त करता है, तो बिल्कुल सही है, यानी कि ए और आर हमारे दोनों सही हैं। ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही हो रहा है इसमें। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं, तो बी इज राइट हो जाएगा। लास्ट प्रश्न देखते हैं। स्थापना क्या कह रहा है? प्रतीकवाद एक प्रकार का काव्यात्मक रहस्यवाद है। प्रतीकवाद एक प्रकार का काव्यात्मक रहस्यवाद है, तो बिल्कुल सही है ये हमारा सही हो जाएगा। तर्क क्या कह रहा है कि इसमें केवल रहस्यपूर्ण और वक्रतापूर्ण सृजन किया जाता है। इसमें केवल रहस्यपूर्ण और वक्रतापूर्ण सृजन किया जाता है, तो बिल्कुल गलत है ये, यानी कि ए हमारा सही है और आर गलत है, तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ए सही है और आर गलत है, तो ए इज राइट हो जाएगा। तो अगर आप लोग हमारे वीडियो पर भी पहली बार हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जो प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन पहले आप लोग पास जाए। और मेरे वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और कमेंट में जो बताइएगा कि आप लोग प्रश्न कैसे लगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग।